Assalamualaikum viewers, this is Niyuman Niyadi from Property Finders, and today we have the COO Property Finders, Mr. Numan Afzal with us. सर आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ टाइम दिया है. नहीं आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको बेहतर गाइड करने की. इंशाल्लाह. अच्छा सर, जैसे कि हमें पता है कि कोविड के बाद जो है सारी इंडस्ट्रीज को एक बूम मिला था, उसके बाद एक जो है इकोनॉमिक क्राइसिस दोबारा आया, हर इंडस्ट्री जो है ऐसे इम्पैक्ट हुई. इसी तरह रियल एस्टेट का सेक्टर भी जो है वो हमारा काफी इम्पैक्ट हुआ था. तो इन्वेस्टर्स के ज़हन में जो है अभी तक ये बात है कि रियल एस्टेट जो है वो डेड एंड तक पहुंच चुकी है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है. तो सर इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे? बहुत शुक्रिया उमर, सबसे पहले तो आपका कि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने आज जो है ना वो किया है, और मुझे यकीन है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद हमारे बहुत से व्यूअर्स को बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो असल रियल एस्टेट की डायनामिक्स को समझ पाएंगे. हमारे यहाँ बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे यहाँ ये है कि हमारी कौमी अलमिया है ये कि हम लोग उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो चीज़ चल रही होती है. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली फिर कई लोग उस वक्त उस चीज़ में अपना हिस्सा डालते हैं जिस वक्त वो चलते 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 अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी होती है या उसका डाउनफॉल आने वाला होता है. लेकिन किसी भी चीज़ का कभी भी हर टाइम बूम नहीं रहता. नॉट अ सिंगल बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो हर टाइम बूम पे रहता हो. हर बिजनेस के कुछ सीजन्स होते हैं, हर बिजनेस का डाउनफॉल और बेहतरी का टाइम होता है. तो रियल एस्टेट में भी ऐसे ही है. रियल एस्टेट में भी कोई टाइम जो ऐसे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और कोई टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम पे आपको थोड़ी देर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, या उसको हम अपनी जुबान में बाइंग टाइम भी कहते हैं कि ये वो टाइम है जिस टाइम आप प्रॉपर्टीज बाय करें, आपको सस्ती मिल जाएंगी. अच्छा, कैसे सस्ती मिल जाएंगी? देखिए भाई, मार्केट में अगर एक चीज बंदा बेच रहा है और लोग ज्यादातर बाइंग कब करते हैं? अनफॉर्चुनेटली लोग ज्यादातर बाइंग उस वक्त करते हैं जब मार्केट तेजी का शिकार होती है, जब मार्केट में काम बहुत ज्यादा हो रहा होता है. तो उस वक्त तो हर बंदे खरीदार होता है, तो बेचने वालों की तो मौज लगी होती है. उस वक्त तो मेरा ख्याल है कि चीज खरीदनी बुरी बात नहीं है, खरीद ले, ठीक है. लेकिन ये टाइम, जिस टाइम पे हर बंदा अपनी चीज जो है वो खरीदने को तैयार नहीं है, बहुत कम मार्केट में बायर है, उस टाइम पे अगर आप मार्केट में बाय करने के लिए निकलेंगे तो होगा क्या? मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देकर समझाता हूँ. मैंने अपना एक 10 मरले का प्लाट बेचा है. मैं अगर ये मार्केट तेजी का टाइम होगा तो मेरे पास होंगे 20 बायर्स. मैं उन 20 बायर से करूंगा बार्गेनिंग, मेरी बार्गेनिंग पावर होगी हाई. मैं अपनी मर्जी से प्लॉट बेचूंगा, अपनी मर्जी की प्राइस पे बेचूंगा, और डिमांड अच्छी रखूंगा, मेरा प्लॉट अच्छी डिमांड बिक भी जाएगा, क्योंकि 20 लोग खरीदना चाहते हैं, उनमें से कोई ना कोई अच्छी प्राइस पे कर देगा. लेकिन यही अगर मैं बात करूँ आजकल के दौर की बात कर लें, मैं वही 10 मरले का प्लॉट बेचना चाहता हूँ, तो हो सकता है मुझे 2-4 बायर्स मिले सिर्फ, और उन 2-4 बायर्स में से भी मेरी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने भी ना लिया तो हो सकता है बाद में कोई मिलेगा. तो इस तरह के मसाइल को देखते हुए ये टाइम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें. अब बायर की बार्गेनिंग पावर हाई है इस टाइम पे, दैट्स व्हाई ये टाइम होता है बाइंग का. तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि रियल एस्टेट एक डेड एंड की तरफ चला गया, तो उनको फिर शायद हिस्ट्री का पता नहीं है. 2005, 2008, 2012, 2015, 2018, 2021, 2024 ये सारे स्पैन्स गुजरे हैं. इन सब स्पैन्स में एक दफा रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो डाउनफॉल का शिकार हुई है, और उसके बाद दोबारा ऊपर गई, और ये दोबारा होना है. इसमें किसी बंदे को शक है ना तो वो दूर कर ले, पिछली हिस्ट्री पढ़े सारे. रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमेशा एक जैसी रह ही नहीं सकती. अगर ये हमेशा एक ही जैसी रहेगी तो फिर तो और भी काम करने की जरूरत ही नहीं है किसी को. इसका एक चीज ही ये है कि ये एक टाइम पे इसमें बूम आता है, वो इकोनॉमिकल चीजें देखते हुए, मुल्की हालात देखते हुए, दुनिया के हालात देखते हुए आता है, और वो किसी को पता नहीं होता कि वो कब आएगा. वो आ जाता है, काम शुरू हो जाता है, और लोगों को आइडिया हो जाता है कि मार्केट बेचने की तरफ जा रही है. और फिर एक ऐसा टाइम भी आता है जिस टाइम में थोड़ी सी मार्केट स्लो हो जाती है. और इसमें एक बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आजकल ज्यादा ट्रेंड कर रही है वो ये है कि आप इंस्टॉलमेंट्स वाली चीजें लेते हैं, उसमें तो वैसे ही करंट टाइम पीरियड्स जो है वो उस पर अफेक्ट ही नहीं करते. देखिए, आज मैंने एक अपार्टमेंट या एक शॉप या एक ऑफिस या एक कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट वाली, वो मैंने एक डिफाइंड रेट के ऊपर ले ली है. अब वो मुझे मिलनी है 3-4 साल बाद, तो 3-4 साल बाद वाले आज वाले रात तो नहीं होने ना, आज वाली प्राइसेज होनी. तो इसलिए ये डेड एंड की तरफ कभी नहीं जाती. इसमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा है, रहेगी, और रेट्स बढ़ते रहने हैं. जब से दुनिया बनी है तब से लेके आज तक रेट बढ़ ही रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे. बिल्कुल ऐसे आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात की है. अभी आपकी इस बात को मैं आगे लिंक करूंगा. जैसे आपने कहा कि टाइम टू टाइम रियल एस्टेट के अंदर बूम आता है, कोई ना कोई नई चीज आती रहती है. इसी तरह अभी रिसेंटली 1-2 साल में हमने देखा है कि डिफेंस और बैरियर टाउन के इलाके में काफी हाई राइज कॉन्सेप्ट जो हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स देखने को हमें मिली हैं. तो वर्टिकल का काफी जो है ना रुझान मार्केट में देखने को आ रहा है. तो क्या हम कह सकते हैं कि वर्टिकल इज द न्यू फ्यूचर ऑफ लाहौर? बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, बल्कि ये बड़ी क्लियर बात अब लगती है लोगों को. उसकी वजह ये है कि जमीन है तो बहुत महंगी हो रही है, और घर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से घर बहुत महंगे हो रहे हैं. अब हो क्या रहा है कि 5 मरले घर अगर कोई बंदा खरीदना चाहता है बहरिया टाउन लाहौर में या DH में, तो तकरीबन उसको 3-3.5 करोड़ का ये घर जो है वो पड़ता है, अगर वो अच्छी कंडीशन में खरीदता है.
यूज्ड घर भी अब तकरीबन 2 करोड़ का मिलता है, 2.25 करोड़ का 5 मरले। ऐसे तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि जहाँ पे इतना महंगा घर हो गया वो हर बंदे की पहुंच में नहीं। तो फिर अल्टीमेटली लोगों ने अपनी रिहाइश के लिए बंदोबस्त करने हैं, तो लोग अपार्टमेंट्स की तरफ आते हैं, और अपार्टमेंट्स जो है वो आपको 1 बेड वाला 1 करोड़ का भी मिल जाता है, 2 बेड वाला आपको 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ 35 लाख का, इतने का भी मिल जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो लोगों को एक ऑल्टरनेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें लोग अपनी लिविंग जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। और आगे वाली जो नस्ल है ना, उसमें ये एक्सेप्टेबिलिटी अपार्टमेंट्स की ज्यादा है। पहले वाली जो जनरेशन थी ना, उनके हाथ था कि जमीन अपनी होनी चाहिए, छत अपनी होनी चाहिए, और इस तरह के कॉन्सेप्ट थे। आगे लोगों को वर्टिकल लिविंग के कॉन्सेप्ट का आइडिया है, लोगों को पता है वर्टिकल लिविंग कैसे होती है, इसमें कैसे रहा जाता है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसका तरीकाकार क्या है, और उसमें वो कोई और चीज उनको नजर नहीं आती। दैट्स व्हाई आपने देखा कि अभी आज से 3-4 माह पहले बहरिया टाउन लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जो अपार्टमेंट्स की सेल है वो जनरेट हुई है इस मार्केट के अंदर। दैट्स व्हाई ये भी एक सबूत है इस चीज का कि मार्केट कभी डेड नहीं होती। असल में मार्केट बूम और राइज और डाउनफॉल का शिकार होती रहती है। तो जब डाउनफॉल आ जाए, अनफॉर्चुनेटली किसी वक्त, या मैं उसको डाउनफॉल नहीं कहूंगा, स्टैटिक सिचुएशन कहूंगा, कि अगर मार्केट उस स्टेट पे आ गई कि अब रुक गई है एक जगह पे, तो उस वक्त थोड़ा सब्र कर लें और उसकी बेहतरी का वेट करें। जब वो बेहतरी हो तो फिर बेचें, तो आपकी चीज महंगी बिकेगी। कभी भी आपकी चीज लॉस में नहीं, इंशाल्लाह। प्रॉपर्टी लॉस में नहीं जाती, प्रॉपर्टी लॉस में सिर्फ तभी जाती है जब बंदा जल्दबाजी करे। अगर बंदा सब्र कर ले तो प्रॉपर्टी लॉस में नहीं जाती, प्रॉपर्टी ऊपर ही जाती है। वापसी के रेट प्रॉपर्टी के नहीं लगते कभी। दूसरी बात, जहाँ पे अब बहुत से लोग मेरी इस बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं कि देखिए जी हमें तो नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? क्योंकि आपने उस टाइम पे अपनी चीज बेच दी, आप ना बेच, होल्डिंग पावर रखें, उसको होल्ड करें और वेट करें। 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर चीजें चेंज होती हैं और रेट्स बेहतर हो जाते हैं। एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोगों को बेसिकली लोग इंस्टॉलमेंट्स वाली फाइल्स, जिसका प्लॉट फाइल्स का आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो खरीदते हैं और 1-2 साल की किस्तें होने के बाद लोग कहते हैं हमारी फाइल बेचते हैं। ये काम बिल्कुल ना करें, मेरा मशवरा है लोगों को, ये काम बिल्कुल ना करें। जो अगर फाइल ली है ना, फिर उसकी किस्तें पूरी करें, उसका कब्जा लें, प्लॉट में कन्वर्ट करें, फिर उसको बेचें, तो फिर आपको उसमें किसी तरह का इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। और आपका जो सवाल था कि लाहौर में बिल्कुल अब वर्टिकल लिविंग जो है वो शुरू हो गई है और पूरे जोर से शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि घर महंगे हो गए और अब यहाँ पे लोग वर्टिकल लिविंग में रहेंगे, और कराची की तरह यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट अब इन हो गया और अभी आगे चलना है, पढ़ना ही। और वर्टिकल लिविंग में बहुत से फायदे हैं। देखें, आपकी घर की 5 मरला के घर की मेंटेनेंस कॉस्ट एक अच्छी खासी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। आपने अगर सफाई के लिए उसके इंतजाम करने हैं तो वो आप देखें, आपने अगर उसको मेंटेन करना है तो वो आप देखें, आपने उसके अंदर कितनी अखराजात है जो आपने उसके करने हैं। अपार्टमेंट में आपकी इस तरह की कोई वो मसाइल नहीं। दूसरा, अपार्टमेंट में सफाई सुथराई के इस तरह के मसाइल नहीं, इस तरह घरों के मसाइल होते हैं। तीसरा, आप जितना ऊपर चले जाते हैं उतना आप डस्टी इन्वायरमेंट से दूर हो जाते हैं। जितना आप हाइट पे चले जाते हैं उतना हमारे पाकिस्तान में इन्वायरमेंट अनफॉर्चुनेटली काफी डस्टी है, तो वो उससे आप बच जाते हैं, आप इजी हो जाते हैं। और जितना ऊपर चले जाते हैं उतनी आपको हवा साफ, उतना आपको एनवायरनमेंट अच्छा, उतने आपको व्यूज खूबसूरत। ये सारी चीजें मिल मिला के आने वाली जनरेशन जो है वो अपार्टमेंट्स लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट करने जा रही है, और उसका हमने आगाज देखा है आज से 2-4 माह पहले। मामले बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जबरदस्त इंसाइट्स दिए हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह हम आपको इसी तरह ज़हमत देते रहेंगे, मज़ीद आपसे जो है ना इंफॉर्मेशन वगैरह हम लेते रहेंगे। तो व्यूअर्स, अभी अगर कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल जो है प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई रेजिडेंशियल यूनिट्स बुक करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पर रब्ता करके उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।